बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर क्या है आपको बता देता हूं। ब्रेक कीजिए भाई। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की अधिसूचना जारी हो गई है। पूरे रायपुर में लागू होगा कमिश्नरी सिस्टम और 23 जनवरी से रायपुर में लागू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सिस्टम की अधिसूचना जारी हो गई है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज कौन सी तारीख है। आज 21 तारीख है और ये 23 तारीख से लागू हो जाएगी। मतलब रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है वो 23 से एक्टिव हो जाएगा। चलिए इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुझे चलना पड़ेगा मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे के पास। मृगेंद्र जी, आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या बड़ी खबर है, क्या ये हो सकता है, इसमें किसका किसका नाम होगा। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, इसके मतलब, इसके मायने, इसके अर्थ और क्या क्या बदल जाएगा, ये सब कुछ आप विस्तार में उसके दर्शकों को बता दीजिए मृगेंद्र जी। देखिए, जो चर्चा थी उस लिहाज से आज शाम को जारी होने वाला था, अधिसूचना जारी होने वाली थी और उसमें अधिसूचना में 21 थानों को शामिल किया गया है। जो रायपुर कमिश्नरी रहेगी उसमें 21 थाने हैं, उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। सभी थाने नगरीय निकाय क्षेत्र के, जो अपना नगर निगम है उस क्षेत्र के हैं। सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मोवा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डीडी नगर, आमा सिवनी, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, खमारडी, पंडरी, गुड़ियारी और खमतराई, इन सभी थानों को कमिश्नरी में शामिल किया गया है। ये एक खास बात है। टोटल 21 थाने होते हैं इसमें। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बांटा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों ये 2 एसपी को दिया जाएगा। आधे थानों को ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, आधे थानों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जो 37 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, 37 पद बढ़ेंगे। इसमें पुलिस आयुक्त 1 होगा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त 1 और पुलिस उपायुक्त 5। आप समझिए, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के 9 पद और सहायक पुलिस आयुक्त के 21 पद। मतलब आप समझिए कि 37 जो नए पद आएंगे वो आईपीएस स्तर के होंगे या सीनियर पुलिस के अधिकारी होंगे, जिससे पुलिसिंग जो है वो थोड़ी मजबूत होगी, उसमें थोड़ी सख्ती आएगी। इसके साथ ही सभी को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। जोन को जैसे अपराध शाखा, यातायात शाखा, साइबर शाखा, इंटेलिजेंस शाखा। खास बात यह है कि इसमें महिला अपराध के लिए एक अलग विंग बनाई जाएगी जो सिर्फ महिला अपराध को देखेगा। इसके साथ ही प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि वीआईपी ड्यूटी में पुलिस वाले ज़्यादा तैनात रहते, उस सेक्शन को पूरा अलग कर दिया गया है। प्रोटोकॉल रहेगा और कानून व्यवस्था, क्योंकि जो अभी क्राइम ब्रांच काम करता था उस लिहाज से कानून व्यवस्था को, स्पेशल क्राइम जो अलग तरीके के अपराध हो रहे हैं उसके लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट के अधिकार सौंपे गए, जिस पे चर्चा लगातार चल रही थी कि कुछ अधिकार कम है, कुछ अधिकार ज़्यादा हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के अधिकार सौंपे गए जिसमें धारा 144 लागू करने का अधिकार, जुलूस, धरना और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति का अधिकार, लाइसेंस हथियार जारी करने और निलंबित करने का अधिकार कमिश्नर को दिया गया, जो बड़ा अधिकार है। अभी ये हो रहा था कि इस पे हो सकता है ये अधिकार ना मिले लाइसेंस जारी करने का। हमारे साथ ही रवि मेरी भी हैं, वो थोड़ा और अपडेट बताएंगे। रवि, क्या अपडेट है? ये देखिए, मजिस्ट्रेट जो शक्ति दिया गया है उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 दिया गया है, बंदी अधिनियम दिया गया है, विष अधिनियम दिया गया है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम दिया गया है, मोटर वाहन अधिनियम दिया गया है, विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम दिया गया है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम दिया गया है, पशु अत्याचार अधिनियम दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम दिया गया है। मतलब जो मजिस्ट्रेट शक्ति है वो बहुत ज़्यादा पुलिस कमिश्नर के पास होगी, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो नगरीय क्षेत्र की जो पुलिसिंग होगी उसको भी 3 डिवीज़न में बांटा गया मृगेंद्र जी, कि अब एक तो देखिए, एक पुलिस उपायुक्त जिला मध्य रहेगा और एक पश्चिम रहेगा और एक उत्तर रहेगा। और जो ग्रामीण की बात कर रहे हैं वो अलग, हाँ वो अलग रहेगा। मतलब पूरी व्यवस्था को बदला गया है और रायपुर अब कानूनी व्यवस्था में बहुत अलग होने वाला है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सबके लिए अलग अलग थाना है। मध्य के लिए क्या क्या थाना दिया गया उसको भी बता देता हूँ। सिविल लाइन थाना दिया गया, देवेंद्र नगर दिया गया, तेलीबांधा दिया गया, कोतवाली, गंज, मौदापारा, गोल बाजार। और उसके बाद जो पश्चिम में आप देखिए पुरानी बस्ती, डीडी नगर, आमा नाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, इनको इसमें शामिल किया गया है। और उत्तर में उरला, बिरगांव, खमतराई, गुड़ियारी, खमारडी और पंडरी, मतलब सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कि कहीं वक्त हो गया है। लेकिन सही समय में
आप लोगों ने ये खबर ब्रेक की और विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले ये बताया। इसके लिए आपका और इस शानदार विश्लेषण के लिए मृगेन जी आपका और रवि मेरी का बहुत बहुत शुक्रिया।